अक्सर देखा जाता है हम लोग सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं, स्कूल एडमिशन के लिए जाते हैं, वहां पर आधार कार्ड हम लोग को देना पड़ता है। आधार कार्ड में दिया गया डेट ऑफ बर्थ जो बिल्कुल सेम है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में जो दिया हुआ रहता है उससे, जन्म तारीख दोनों जगह पर बिल्कुल सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी आधार कार्ड को कोई भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ या फिर और प्रूफ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके अलावा कोई और पर्पस में आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के सहारे मैं आपको बताई थी कि आधार कार्ड को केवल आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बिहार एसआईआर केस का जब सुनवाई चल रहा था तब भारत सरकार बहुत ज्यादा अपोज करके बोले कि आधार कार्ड को केवल आइडेंटिटी कार्ड के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आधार को आज से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के रूप में मान्यता मिलेगी। तो यह डिवीजन बेंच का फैसला था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना था कि आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको सबसे ज्यादा फॉर्ज किया जाता है, सबसे ज्यादा नकली बनाया जाता है आधार कार्ड का, वोटर कार्ड का और पैन कार्ड का। वो क्या है ना, बांग्लादेश के बांग्लादेशी और म्यांमार के रोहिंग्या इलीगली भारत में आ करके कोई भी एजेंट को पकड़ करके कुछ पैसा दे करके आधार, वोटर, पैन बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहीं पर आखिरकार सवाल आता है, क्या आधार कार्ड एक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट हो सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। आधार कार्ड कोई भी स्टैंड अलोन प्रूफ नहीं है डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये नहीं है तो सपोर्टिंग सहायक डॉक्यूमेंट्स का सहायता आप ले सकते हो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड का मान्यता 0 है। तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आधार कार्ड कोई डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं है और आधार कार्ड कोई प्रूफ ऑफ एज भी नहीं है। तो यहीं पर चलिए एक हाई कोर्ट के जजमेंट के सहारे इसको और भी ज्यादा क्लियर तरीके से समझते हैं। तो केस का नाम है श्रीमती सुनीता बाई साहू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। फैक्ट्स ऑफ द केस। अब देखिए, ये आपको पता होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका फादर या फिर आपके हस्बैंड कोई सरकारी नौकरी वगैरह करते थे और काम करने के वक्त उनका देहांत हो जाता है और इसके बाद क्या होता है, आपको कंपेंसेशन मिलता है सरकार से। तो यहीं पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सुनीता बाई ने कंपेंसेशन के लिए डिमांड रखी थी क्योंकि सुनीता बाई का हस्बैंड इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से गुजर गए थे। तो यही पर्टिकुलर पॉइंट को मेरे दोस्त जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको ये पता चलेगा एज प्रूफ के रूप में आधार का कोई मान्यता है भी या फिर नहीं, ये आपको पता चलेगा। तो हुआ यूं था, तो यहीं पर सुनीता बाई का हस्बैंड का उम्र कैलकुलेट किया जा रहा था। बहुत सारे दस्तावेज आपको पेश करना पड़ता है गुजरने वाले का उम्र साबित करने के लिए। तो यहीं पर सुनीता बाई ने आधार कार्ड को एज प्रूफ डॉक्यूमेंट के रूप में पेश करी थी। तो सुनीता बाई ने अप्लाई किया मुख्यमंत्री जन कल्याण संभाल योजना 2018 के अंतर्गत कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति की। लेकिन जनपद पंचायत उनका जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर देते, खारिज कर देते और बोले कि कोई भी कंपेंसेशन आपको नहीं मिलेगा। रिजेक्शन इस बात पर करी गई थी कि हस्बैंड का जो उम्र था वो था 64 इयर्स, क्योंकि स्कीम के हिसाब से अगर कोई इंसान का इस उम्र में देहांत होता है ना तो वो उनको इनएलिजिबल बना देता है, यानी कि योग्यता नहीं रहता है उनका उस स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलने का। सुनीता बाई का जो एप्लीकेशन था उसको खारिज कर दिया गया था। फिर इसके बाद सुनीता बाई को कोर्ट केस का चक्कर लगाना पड़ता है कंपेंसेशन के लिए। ग्राम पंचायत के द्वारा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देने के बाद सुनीता बाई मैटर को लेकर के पहुंच जाते हैं कोर्ट के पास। अल्टीमेटली मैटर रिट पिटीशन के तहत हाई कोर्ट तक पहुंचता है और यहीं पर हाई कोर्ट का फैसला। सुनीता बाई कोर्ट के सामने एक अर्जी रखी कि उनकी हस्बैंड का उम्र कैलकुलेट करी जानी चाहिए आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है उसके ऊपर बेस करके। और यहीं पर सुनीता बाई ने कहा कि एक पुरानी केस पर भी ऐसा हुआ था कि जहां पर आधार कार्ड को एज रूप में मान्यता मिली थी, लेकिन सुनीता बाई का जो रिट पिटीशन था उसको खारिज कर दिया गया। कोर्ट का रीजन ये था, आधार कार्ड कोई भी प्रूफ ऑफ एज, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, ये एब्सोल्युटली एक आइडेंटिटी का प्रूफ है। आधार में इनकॉर्पोरेट किया गया है आपका बायोमेट्रिक डिटेल्स। और यहीं पर हाई कोर्ट ने सहारा लिया एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जिसका नाम है
सरोज एंड अदर्स वर्सेस इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स। इसके बारे में ऑलरेडी ये वीडियो में मैं बता करके रखी हूं कि आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। आप नौकरी के लिए जाओ, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जाओ, बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाओ, हर जगह आधार कार्ड लगता है। लेकिन आधार कार्ड आखिरकार डेट ऑफ बर्थ प्रूफ क्यों नहीं है, एज प्रूफ क्यों नहीं है? और यहीं पर कोर्ट ने कहा UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर ये कहता है, यानी कि जो डिपार्टमेंट आधार कार्ड को बनाए हैं उनका ये क्लैरिफिकेशन है कि आधार कार्ड कोई भी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नहीं है। जन्म प्रमाण के रूप में आधार का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और ये कहते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के हर एक कंसर्न अथॉरिटी को डायरेक्ट किया कि क्लैरिफिकेशन जारी किया जाए कि आधार को केवल एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो भारत सरकार का स्टांस बहुत क्लियर है, आधार को केवल आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यहीं पर समरी में बस 2 पॉइंट। सबसे पहले, आधार कोई एज प्रूफ या फिर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। नंबर 2, एज प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट आपको देना चाहिए? तो ये रहा लिस्ट आपके सामने। हमारे भारत के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकल करके आ रहा है जो काम करेगा डेट ऑफ बर्थ या फिर एज प्रूफ के रूप में। कई जगह में आधार का इस्तेमाल आप करते हो, लेकिन इसका पर्पस तो केवल एक ही है, जो है आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ।